माननीय नगर सेवक लोगों के द्वारा वहाँ सिग्नल लगाया गया साहब, बहुत अच्छा काम हुआ, उनका धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो सिग्नल चालू कब होगा। अब उस गड्ढे में कल को कोई बच्चा गिर जाए, कोई बाइक वाला गिर जाए, तो ये बताइए उस गड्ढे को सही कराना किसकी जिम्मेदारी है। बीजेपी का एक कहना और है कि हम आपको रोटी नहीं देंगे, लेकिन रोटी कमाने का तरीका दे देंगे। मैं जन विकास आवाज से ब्रह्मवासी विश्वकर्मा। साथियों, महाराष्ट्र में आमतौर पे चुनाव का दौर चल रहा है और हम मौजूद हैं वसई विरार पालघर जिला में, जहां पे आज महाराष्ट्र में जो चुनाव का दौर है उसी दौरान सबकी निगाहें वसई विरार महानगर पालिका पे नज़र थमी हुई है, जो एक महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वसई विरार महानगर पालिका में। और यहाँ पे हम मौजूद है बीजेपी के ऑफिस में, जो कि वार्ड नंबर 45 है, जहाँ पे मौजूदा नगर सेवक के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं ओमकार विश्वकर्मा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से अपने कार्य के लिए यहाँ पे माने जाते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। सर, पहला सवाल हमारा है। नमस्कार। नमस्कार सर। पहला सवाल हमारा सर है, जो वार्ड नंबर यहाँ पे आज से कई वर्षों से आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ही पार्टी सत्ताधारी चल रही है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे एक ही पार्टी चल रही है मौजूदा। और प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि बीजेपी के ऐसे कई ऑफिसेस यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और बीजेपी भी अब महानगर पालिका में जो वसई विरार महानगर पालिका की सीट पे लड़ रही है, उसमें से एक सीट आपका ये भी है। तो आप बताइए सर, आप जिस सीट पे लड़ रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ कि हमें इस सीट से लड़ना चाहिए, यहाँ पे नगर सेवक के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी? पहला सवाल। देखिए, मैं जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि क्या ज़रूरत पड़ी कि मुझे यहाँ से नगर सेवक के चुनाव के लिए खुद को तैयार करना पड़ा, बराबर। तो देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ है कि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और यहाँ के सब लोग जानते हैं कि पिछले 15 साल से एक ही पार्टी की सत्ता रही है और उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है और यहाँ के लोगों को भी पता है। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए क्यों मैदान में आया, तो इसका सबसे पहला जवाब है कि देखिए, इंसान को जब ये लगता है कि नहीं, पब्लिक की ज़रूरत को जब आदमी ये समझता है कि ये मेरी ज़रूरत है और जब खुद भी बीतती है तो उसे लगता है कि नहीं, ये मेरी ज़रूरत है, ये पूरी होनी चाहिए। अब आपको बताता हूँ मैं कि वार्ड 45 एक ऐसा वार्ड है जो पूरी चारों तरफ से मार्केट से घिरा हुआ वार्ड है। 71 का बॉर्डर, उसके बाद नित्यानंद और ये अपना संतोष भवन नाके का बॉर्डर। लेकिन आप बताइए, इस वार्ड में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग डेली सफ़र करते होंगे मार्केट के हिसाब से। यस, मैंने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ मार्केट का भीड़ लगा हुआ है आपके जिस वार्ड में आप रह रहे हैं, बराबर। अब यहाँ सपोज कीजिए कोई मार्केट में आता है, आप आइए, मैं आऊँ या हमारे घर की माताएं बहनें आएँ, इतने बड़े वार्ड में कहीं भी सबसे पहली चीज़ सुलभ शौचालय की व्यवस्था है। कोई आपका मेहमान आ जाए या मेरा मेहमान आ जाए या कोई भी मार्केट में व्यक्ति आए, उसे ये महसूस हो कि नहीं, मुझे शौचालय जाना चाहिए, कहाँ जाएगा वो, ये किसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद कुछ वर्ष पूर्व आपने सुना होगा कि संतोष भवन नाके पे श्रीनाथ होटल और श्रीमान नगर सेवक सीताराम गुप्ता जी के होटल के सामने 4 रास्ता है, जहाँ पे पब्लिक और बच्चे आए दिन रोड क्रॉस करते हैं। वहाँ कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। सरकार के द्वारा या महानगर पालिका के द्वारा या हमारे माननीय नगर सेवक लोगों के द्वारा वहाँ सिग्नल लगाया गया साहब, बहुत अच्छा काम हुआ, उनका धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो सिग्नल चालू कब होगा, कौन से मुख्य अतिथि का इंतजार कर रहा है वो सिग्नल। फिर स्कूल खुलेगा, फिर बच्चे जाएंगे, हमारा पैसा तो लग गया सिग्नल लगाने में, जनता का ही पैसा लगा हुआ है। लेकिन वो चालू कब होगा,
अब जब मैंने देखा कि कल मैं इस वक्त का इंतजार करूं कि कल मेरा बेटा रोड क्रॉस करे और वो एक्सीडेंट में मारा जाए, फिर मैं बोलूं कि नहीं सर सिग्नल लगना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। ऐसे आप कई मुद्दों को लेके चल रहे हैं सर। और मुद्दा बता रहा हूँ साहब, आपने पूछा है नगर सेवक के चुनाव की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं। अभी आप जाइए, मेरी ऑफिस में बैठे हैं, इसके आगे मराठी स्कूल है, आप मराठी स्कूल पे जाइए, उसके आगे एक्सिस बैंक का एटीएम है, उसके सामने मेनहोल का एक बहुत बड़ा गड्ढा खुला हुआ है। आज करीब 4-5 महीने से तो मैं देख रहा हूँ साहब, उसके और पहले से है। अब उस गड्ढे में कल को कोई बच्चा गिर जाए, कोई बाइक वाला गिर जाए, तो ये बताइए उस गड्ढे को सही कराना किसकी जिम्मेदारी है? आम पब्लिक की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, या नगर सेवक की जिम्मेदारी है? तो जब मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ों को देखा और मुझे लगा कि 15 साल में अगर ये 4 साल 3 साल में एक सिग्नल नहीं चालू करवा सकते, एक 8 महीने में एक गड्ढे को नहीं बंद करा सकते, तो हमारे समाज से किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। रही रोटी कपड़ा मकान पानी दिया, ये दिया वो दिया, भाई वो नहीं दोगे तो भी आदमी जुटा लेगा। बीएमसी का पानी नहीं था, हम जिंदा थे, लेकिन वो खड्डे में कोई गिरेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। और हाँ पूछिए आप। सर आपका मुद्दा मतलब ये खड्डे से है और शौचालय से है और सिग्नल से, जो वाहे दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, ये मुद्दे को लेके आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए ये एक चीज़ होता है, आदमी बोलता है आदमी की ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान जुटाना उस व्यक्ति की पर्सनल जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी को रोटी दान देंगे, अनाज तो कितना दिन देंगे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन प्रशासन शासन महानगर पालिका और नगर सेवक की जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को आम जनता को मुहैया कराना जो उन्हें सरकार से मिलती है। अब घरपट्टी आप लेते हैं, वार्ड में घरपट्टी महानगर पालिका द्वारा भरा, महानगर पालिका लेती है, तो महानगर पालिका क्या जिम्मेदारी है? वो खड्डा का ढक्कन लगाना वो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। वहाँ कंप्लेन करना किसकी जिम्मेदारी है? जनता की जिम्मेदारी है? नहीं, मैं नहीं मानता वो जनता की जिम्मेदारी है, वो नगर सेवक की जिम्मेदारी है। नगर सेवक पार्लियामेंट में नहीं बैठता है क्या पार्लियामेंट में? आप बताइए। नहीं, नगर सेवक तो पार्लियामेंट में नहीं बैठते, नगर सेवक तो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, जो कि हर एरिया में होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे, क्षमा करिएगा, अगर वार्ड 45 को आप घूमना चाहें तो आपके हिसाब से कितने घंटे में आप वार्ड 45 के सब गली का चक्कर लगा सकते हैं? सर हम गली का तो चक्कर नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ ज़रूर देखा है हमने, जो कि आपके रास्ते एरिया का रास्ता भी हमने देखा यहाँ पे आते समय, प्लस आपका सिग्नल भी, जो आपने सिग्नल की बात की, वो सिग्नल भी हमने देखा किस तरह से किस ढंग से बने हुए हैं। इसी बात पे हमने आपसे मुद्दा किया है सर। देखिए मैं कहता हूँ कि किसी भी वार्ड को, पहले वार्ड बड़ा होता था, थोड़ा मुश्किल होती थी, लेकिन अब भी अगर किसी भी वार्ड का आप चक्कर लगाना चाहें तो 1-1.5 घंटे में आप उसकी गली 2 घंटे में घूम सकते हैं। नगर सेवक अपने नगर में ही रहता है, वो नगर सेवक है, उसका काम है हर गली में जाना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को खुद पूछना। ठीक वैसे ही जैसे वोट के टाइम पे आप क्या करते हो, बरोबर चिट्ठी सबके घर पे टाइम टू टाइम पहुंच जाती है, तब तो आपको याद रहता है। वोट मांगने के लिए घर घर पहुंच जाते हो। सर हमारा दूसरा सवाल है, आप बीजेपी जो वसई विरार महानगर पालिका में 115 सीटें हैं, तो क्या पूरे सीटों पे लड़ रही है? हाँ, इस बार बीजेपी अपनी पूरी ताकत से 115 के 115 पूरी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी के ऊपर के लोगों का और जमीनी कार्यकर्ताओं का पूरा प्रयास ये है कि इस बार वसई विरार महानगर पालिका पे बीजेपी का झंडा फहराए। और सर इसके साथ ही अभी तो 115 सीटें जीतने के बाद क्या आपको लगता है कि वसई विरार महानगर पालिका पे आपका कब्जा रहेगा? तो आप किस हिसाब से काम करेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे? देखिए, अगर वसई विरार महानगर पालिका पे जनता के द्वारा हमारा कब्जा होता है, कब्जा नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली जनता का कब्जा होता है, ये हमारा कब्जा नहीं होता। हम नगर के सेवक है, और सेवक कभी कब्जा नहीं करता भाई, सेवक का काम है सेवा करना। जिसने नगर सेवक वर्ड कहा होगा तो सेवक बनाया होगा। तो सेवक का जब वहाँ ड्यूटी लगेगी और हमारा भगवा
और हमारा ये भाजपा का झंडा वहाँ लहराएगा, तो बीजेपी का एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। और विकास बीजेपी करती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले जब मोदी जी, कोरोना काल था, वहाँ कोरोना काल में देखा था। बराबर, मोदी जी घंटा बजवा रहे थे, मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, बहुत आलोचना हुई। लेकिन मोदी जी का पॉलिसी क्या था? पब्लिक को दुख से पहले बाहर निकालो। और मोदी जी ने घंटा ही नहीं बजवाया, उस रोग की दवा भी तैयार कर रहे थे मोदी जी। सबसे पहले हमने दवा बनाई। हमारे देश हिंदुस्तान में कोरोना की वैक्सीन बनी। दुनिया आज हमसे मांग रही है कि नहीं मांग रही है? तो मोदी जी ने झंडा नहीं बनवा, जो है सिर्फ डंडा नहीं बजवाया। तो ये बीजेपी का पॉलिसी है। और सर दूसरा हमारा सवाल है कि आप यहाँ के वार्ड के लोगों को कौन सा मतलब क्या संदेश देंगे कि आप किस पे वोट दीजिए, किस तरह से वोट कीजिए वोटिंग के लिए? देखिए वाले चुनाव जो बसवीरा महानगर पालिका में होने वाले उसके विषय में आप लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं लोगों से हाथ जोड़ के एक ही अनुरोध करूंगा कि मजहब, जाति, धर्म, इन चीज़ों से दूर हटके, जैसा कि बीजेपी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम के साथ नहीं है। आप बताइए, अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति किसके शासनकाल में थे? बीजेपी के शासनकाल में। शहनवाज हुसैन जी पार्टी प्रवक्ता हैं बीजेपी के शासनकाल में। बीजेपी का लोगो क्या है? बीजेपी का नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप बीजेपी को सत्ता में लाते हो, आप हमारा साथ देते हैं, तो निश्चित है कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। बीजेपी का एक कहना और है कि हम आपको रोटी नहीं देंगे, लेकिन रोटी कमाने का तरीका दे देंगे, ताकि आपको मांगने की ज़रूरत न पड़े। आप खुद रोटी कमाओ, खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बातें लग के बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कैमरामैन रमेश के साथ मैं ब्रह्मवासी विश्वकर्मा, धन्यवाद।